हाय फ्रेंड्स, हम में से बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, यानी दिमागी तौर से कैसे मजबूत बने। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब हम कहते हैं मेंटली स्ट्रांग, हम ये भी कह रहे हैं ना केवल मेंटली स्ट्रांग बल्कि मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग। क्योंकि ये सवाल हम अक्सर तब पूछते हैं जब हमारी लाइफ में कोई क्राइसिस, कोई प्रॉब्लम, कोई बड़ी कठिनाई, कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। तब हम ये कहते हैं कि काश हम मेंटली स्ट्रांग होते तो हम इस प्रॉब्लम से आराम से जूझ पाते और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते। तो इसीलिए आज ये जानना जरूरी है कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। तो सबसे पहले तो 2 मिनट रुककर सोचिए कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई बड़ी कठिनाई आपके रास्ते में आती है या कुछ ऐसी चीज आपके सामने आती है जो आपको आपके रास्ते पर चलने से या आपके गोल्स तक पहुंचने से रोकती है, तो हम सबसे पहला सवाल खुद से क्या पूछते हैं? वो सबसे पहला सवाल अक्सर लोग ये पूछते हैं, व्हाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ऐसा लगता है उस समय कि बाकी सबकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि हम सब जानते हैं ऐसा नहीं होता, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई क्राइसिस आपके सामने आए तो सबसे पहले आप ये ना पूछकर कि व्हाई मी, ये पूछे व्हाट एल्स कैन आई डू नाउ? अब मैं और क्या कर सकता हूं? क्या कोई ऐसी चीज है जो मैंने अब तक नहीं ट्राई की है? क्या मैं किसी से बात कर सकता हूं इस बारे में? क्या किसी और ने ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है आज तक? क्या मैं इसके बारे में कोई किताब पढ़ सकता हूं, कोई आर्टिकल पढ़ सकता हूं? क्या मैं इंटरनेट पर सर्च कर सकता हूं? क्या इस फील्ड के कोई एक्सपर्ट्स हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं? अगर हम इस तरह के सवाल खुद से पूछेंगे और खुद को इस तरह के सवाल पूछने की आदत डालेंगे तो बहुत आसानी से हम उस कठिनाई से गुजर पाएंगे, क्योंकि फिर हमारा दिमाग उसी तरह के सवालों के जवाब ढूंढने लगता है। जब आप व्हाई मी पूछते हैं तो व्हाई मी का कोई भी जवाब आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रॉब्लम को जस्टिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहेंगे व्हाई मी तो अंदर से आवाज आ सकती है कि तुमसे तो कभी आज तक नहीं हुआ, तुम नहीं कर पाओगे, तुम वर्दी नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करते, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। और इस तरह का कोई भी जवाब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, आपको मजबूत नहीं बनने देगा बल्कि और वीक बनाएगा मेंटली। तो सबसे पहले खुद को ट्रेन करें बार बार ये पूछकर कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या मैं किसी से बात कर सकता हूँ? क्या मैं किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकता हूँ? क्या किसी ने पहले कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है? क्या पहले कभी कोई इस तरह की मुसीबत में फंसा है? उसने क्या किया था? वो कैसे बाहर निकला था? अगर आप इस तरह के सवाल पूछने के लिए खुद को ट्रेन करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। दूसरी चीज जो आपको आज समझनी है मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए, वो ये है कि अक्सर जब लोगों को लगता है हम फेल होने लगे हैं या चीजें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई और मैंने सोचा कुछ था वो कुछ और गया, तो हमें लगने लगता है हम फेल हो गए हैं और हम उस प्रोजेक्ट को उस रास्ते पर चलना ही चाहते हैं कि छोड़ दें, क्योंकि अब तो हम फेल हो गए। जबकि अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी की, किसी भी दुनिया के बड़े आदमी की लाइफ जर्नी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे एक नहीं बहुत सारे फेलियर्स उन्हें फेस करने पड़े थे, एक के बाद एक के बाद एक। तो उन्होंने क्या किया? क्या वो उसे फेलियर समझकर घर बैठ गए? नहीं, उन्होंने उसको फीडबैक के तौर पर लिया। फीडबैक क्या होता है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ भी आपके सामने आए, तो आप ये देखें कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। तो जब भी अगली बार आपको ऐसा लगे कि मैंने सोचा कुछ था हो कुछ और गया, तो आपको खुद से ये पूछना है कि ये होने से मुझे क्या सबक मिला, मैंने क्या सीखा, अब मैं अगली बार कैसे इस चीज को करूं कि मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिले। प्रॉब्लम तब होती है दोस्तों लोगों के साथ जब वो एक्शन सेम लेते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हमें रिजल्ट कुछ अलग मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप एक ही काम करते रहेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलता रहेगा बार बार। तो अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, यानी आपको फेलियर की जगह पर सक्सेस चाहिए, तो फिर आपको उसे फेलियर ना ट्रीट करके फीडबैक के तौर पर ट्रीट करना है। उससे जो लेसन है, जो लर्निंग है, उसको लेना है और अगली बार एक डिफरेंट तरह से उस कदम को उठाना है ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ बढ़ते जा सको। आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, लुक एट पीपल इन दैट फील्ड हु आर डूइंग रियली वेल। उस फील्ड में बाकी लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने किसी मकाम को हासिल किया है, उनके बारे में पता लगाओ कि वो कैसे उस मकाम पर पहुंचे हैं। राइट? सो उन्होंने क्या क्या किया, उनकी जर्नी कैसी रही, उससे आपको ना सिर्फ
क्लूज मिलेंगे, ना सिर्फ ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो आप शायद अपनी जिंदगी में अमल कर पाएंगे, बल्कि आपको ये भी इस बात का भी एविडेंस मिलेगा, ये भी समझ आएगा कि सबकी जर्नी में बहुत सारे बम्प्स होते हैं रोड में, किसी की जर्नी स्मूथ नहीं होती, राइट। लेकिन उनमें और हम में क्या फर्क है, मेंटली स्ट्रांग और मेंटली वीक में क्या फर्क है, वो ये फर्क है कि मेंटली स्ट्रांग लोग चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, वो फेलियर को हार नहीं मानते, वो सही सवाल पूछते हैं ताकि वो सही मकाम पर पहुंच सके, वो गिव अप नहीं करते। वो गिव अप क्यों नहीं करते? बिकॉज उनका सेल्फ टॉक डिफरेंट होता है। सो दैट इज अनदर थिंग, वो ये एक और एलिमेंट है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनने में मदद करेगा। ऑब्जर्व योर सेल्फ टॉक। आपको अपनी सेल्फ टॉक का ध्यान रखना है, यानी अंदर की जो आवाज है, जो बात आप खुद से करते हैं, वो कैसी है। क्या वो आपको मजबूत बनाती है या वीक बनाती है? क्या वो आपको सक्सेसफुल होने के लिए इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है, या वो आपको थक कर बैठ जाने के लिए कहती है, राइट। सो वॉच दैट। द आइडिया इज नॉट टू फाइट विद दैट वॉइस। आपको उस आवाज से लड़ना नहीं है, उसको दबाना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है कि वो आवाज आपको क्या बता रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे गिल्ट हो रही है, मुझसे कोई गलती हुई और मुझे गिल्ट हो रही है, तो गिल्ट या मेरे अंदर की आवाज अगर कह रही है कि तुमने गलत किया है, तुमने अच्छा नहीं किया, तो वो गिल्ट हमें ये बता रही है कि अगली बार हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना है, कोई दूसरी तरह से बिहेव करना है, कोई दूसरा एक्शन लेना है, ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना पैदा हो। तो आपकी जो सेल्फ टॉक है उसको रुक कर सुनो, समझो वो आपको क्या बता रही है और अकॉर्डिंगली अपने नेक्स्ट एक्शन तय करो। Another thing that's very important to be mentally strong is to observe people who are mentally strong, to be with people who are mentally strong. आप ऐसे लोगों के साथ जो mentally strong है उनके साथ समय बिताएं, उन्हें ऑब्जर्व करें, देखें वो क्या करते हैं, राइट। मॉडलिंग एक बहुत अच्छा टूल है बहुत सारी स्किल्स को सीखने का। तो हमें किसी को कॉपी नहीं करना है, लेकिन हमें मॉडल करना है, हमें देखना है कि वो ऐसा क्या करते हैं जिससे वो मेंटली स्ट्रांग बनते हैं और अपने सक्सेस की तरफ पहुंच पाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें करने लगेंगे, अगर आप ये सबको अपने जीवन में उतार लेंगे, तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, दिमागी तौर से मजबूत बनते जा रहे हैं। आपको अपने सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना है, आपको सही सवाल पूछने हैं, फेलियर को फेलियर ना लेकर फीडबैक की तरह लेना है, और जो लोग मेंटली स्ट्रांग हैं उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करना है, और उनके लाइफ से या उनके एक्शन से या उनकी जर्नी से भी आप बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनने में मदद करें।